हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस जो हम करेंगे ये बेसिकली 10+2 और हायर सेकेंडरी लेवल के उस टाइम से आप करते आ रहे हैं, पर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई होती है आप लोग की या हम भूल जाते हैं इनके पीछे के कंसेप्ट, तो हम इसे देखेंगे और कैसे हम इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए हम इसका करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं, इजी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो आप देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हम इजीली इसको कर सकते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय साइंस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसकी अगर वैल्यू हम पूछे कि क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, चाहे आपके गेट हो या बाकी एग्जाम्स हो, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका बेसिकली कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अपने 10+2 के टाइम और बाकी स्कूल लाइफ में हमने ये सीखा था कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमने लर्न किया था। तो इस 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट रहेगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डीएक्स। अब हम इसे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड पहले बार में करेंगे तो एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ये साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिवर्सल ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी हमने ये cos स्क्वायर एक्स को करना था, गलती से साइन को काट दिया। ये हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्योंकि हमने बेसिकली पढ़ा था कि रिवर्सल ऑफ साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और रिवर्सल ऑफ कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो अगर उनका हम स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे तो ये एंड रिजल्ट ये आएगा। अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, वो होता है tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, ये हमने फॉर्मूलेस में देखा था, ये होता है कॉट कॉट एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शंस में दिए रहेंगे तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन, उसका वैल्यू ये है एक्स 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 क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x माइनस 32 इक्वल टू 0।
इसकी क्वेश्चन में पूछा है, इसके 3 रूट्स हैं जो कि गिवन आर गिवन λ1, λ2 and λ3 are roots of this equation, are roots। तो इसका हमें वैल्यू पूछी है, फाइंड 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3। ये क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो आसान है, जो हमने अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट्स हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हमें इनिशियली दिक्कत जा सकती है। इसकी पहले तो क्या है, स्टेप 1 आपको एक रूट तो फाइंड करना होगा खुद से, और वो कैसे करना होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होगा कि आपको वैल्यू पुट करके देखनी होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें सपोज अगर हमने ये एक इक्वेशन अगर हमने इसमें पुट, अगर हमने x की वैल्यू 1 कर दी, x, तो ये क्या है, 0 हो रहा है। ये चेक करेंगे, 1³ -12 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 1 -32, ये 0 हो रहा है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी 0 नहीं हो रहा है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। देन फिर अगर उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x2³ -12 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 -32। क्या ये 0 हो रहा है, सॉल्व करते हैं, 8 -48 प्लस 72 -32। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये 0 हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 2 हमारा एक रूट हो गया। x इक्वल टू 2 जो है वो हमारा एक रूट हो गया। अब बाकी के रूट कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी के जो रूट्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो उसके लिए टैबुलर मेथड होता है। स्टेप 2 जो होता है वो टैबुलर मेथड होता है। टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड जो होता है उससे हम बाकी के जो λ2 और λ3, यहाँ λ1 है, λ1 इज इक्वल टू 2, ये हमें मिल गया। अब हम इसको सेकेंड फॉर्म में कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो टैबुलर मेथड में क्या है, आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना लिया। अब उसमें हम कोफिशिएंट्स जो रहते हैं इस इक्वेशन के उसको हम पुट कर सकते हैं। x³ का क्या कोफिशिएंट है, 1 है। x² का क्या, -12, x का 36 और ये -30। अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले यहाँ तो 0 लिख दीजिए, और इसका जो λ1 हमें क्या मिला है वो हम देखते हैं। λ1 इसका हमें 2 मिला है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 1 प्लस, इनिशियली तो आप यहाँ 0 लिखिए और इसे ऐड कर दीजिए, ऐड एंड मल्टीप्लाई मेथड भी कहते हैं इसे। 1 + 0 इक्वल टू 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है, 2। 2। अब -12 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10। -10 इंटू 2 कितना हुआ, -20। -20 प्लस 36 इक्वल टू 16। 16 इंटू 2 32। 32 हमने यहाँ लिखा और ये एंड में 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वैल्यूज है हमारी, उसकी वैल्यूज जो है हमारी वो हमें पता चल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x - 2, ये पहला फैक्टर था, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसके टर्म्स हम दे देंगे, ये और ये। x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 10 है,
और x और जो रिमेनिंग टर्म है वो 16 है, इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो हमें पता ही है कि को इसके दो फैक्टर्स हो, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं हम, 8 और 2 ले सकते हैं, और -8 -2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 16 हो, 8 10 होगा सॉरी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² -8x -2x प्लस 16 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू x -8 -2 x -8 इक्वल टू 0। तो पहला टू x इक्वल टू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8, ये दो रूट्स और आ गए तो हमारा λ2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और λ3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पहले हम फाइंड कर चुके हैं कि λ1 क्या है, 2 है, और λ2 भी 2 है, और λ3 भी 1 है। हमसे पूछा क्या गया था, हाँ हमसे ये पूछा था 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 की क्या वैल्यू होगी। तो हम इसे पुट कर देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8। तो ये 1 हो जाएगा, और 1/8 क्या होता है, 0.125, जो की वैल्यू आ जाएगी 1.125। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 हम कैसे क्वेश्चन लेते हैं, जो कि पूछते हैं जनरली, इंटीग्रल -2 to 2, ये ब्रैकेट्स में है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड x -1 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये भी सिंपल है, बस आपको इसमें ग्राफ पता होना चाहिए मॉड एक्स का। तो पहले तो हम इसका ग्राफ देख लेते, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें इधर इसका ग्राफ कैसा होता है ये देखते हैं कि मॉड एक्स को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मॉड एक्स को हमने स्कूल में देखा होगा कि मॉड एक्स के ग्राफ्स जब हमने पढ़ा हुआ था कि मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में, कि ग्राफ्स के बारे में, तो मॉड एक्स का ऐसा कुछ ग्राफ होता है, दोनों जगह स्ट्रेट होता है, और x इक्वल टू 0, ये वैल्यू, ये ऐसा ग्राफ बनता है। इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि x मॉड x में, कि वो x के बराबर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और इट विल बी -x फॉर x लेस देन 0। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हम मॉड ऑफ x -1 को भी हम ऐसी इसी फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पे 0 होने के बजाय वो x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। अगर हम जो फंक्शन, ये फंक्शन अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, mod x -1 will be x equal to 1 for x greater than 1 and minus of x plus 1 for x less than 1। ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये -x हो गया और ये अंदर आ गया, तो ये -x तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कि ये +1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हम क्या था, मॉड x, अब इसको हम इंटरवल में कैसे तोड़ेंगे ये देखेंगे। इसको तोड़ना पड़ेगा, ये मॉड x है हमारा, इसको हम -2 से 0 के बीच में लेंगे पहला इंटरवल, और दूसरा इंटरवल हम 0 से 2 लेंगे।
पहले -2 से 0 फिर 0 से 2, क्योंकि इसका जो बेसिक जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 0 पे, ये इसका वो है जिसमें फंक्शन 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू 0 पे पहला पॉइंट मतलब x -2 से 2 लेंगे और फिर 2 से 0 देखते हैं। इसको हम I1 सपोज कर सकते हैं। I1 इक्वल टू -2 टू 0, -2 to 0 पे ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जब x लेस देन 0 लिखता है फॉर मॉड x तो ये नेगेटिव साइन होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव रहता है। वैसे ही 0 से 2 को x dx ये रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, तो x dx को कैसे हम लिख सकते हैं, x dx को x² by 2 लिखते हैं, ये माइनस इसके साथ ही लिख दिया x² by 2, और ये बन गया -2 to 0। वैसे x²/2, ये प्रॉपर्टी होती है x की कि कोई भी फंक्शन अगर x की पावर n है इंटू dx होता है तो इंटीग्रल में, तो ये हो जाता है x इक्वल टू n+1, ऊपर भी और पावर में x की पावर n+1 और नीचे n+1 डिवाइड। तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। आंसर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसके साथ जो एडिशन में था, x मॉड ऑफ x -1, इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको I2 ले लेंगे, I2 लेंगे, और उसको भी हम पहले पार्ट को देखेंगे जिसमें वो -2 से है, लेकिन इसका 0.0 नहीं ले, 0 तक नहीं लेंगे हम, इसको -2 to 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 पे ये पॉइंट ये 0 हो रहा है, इसका हमने ग्राफ देखा था, ये ग्राफ में ये अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो इसका जो पॉइंट है वो शिफ्टेड था 1 पे, तो हम इसको -2 to 1 का एक पॉइंट रहेगा, और फिर 1 से 2 से दूसरा पॉइंट रहेगा, तो इसको ऐसे लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस अंदर लेंगे, यानी कंफ्यूजन थोड़ा दूर रहे और एरर ना है हमारी सॉल्विंग में dx। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी यही रहेगा x² by 2 प्लस x -2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट लेते हैं जो कि ये -1/2 +1, और लोअर लिमिट -2 है तो वो माइनस, अपर माइनस लोअर रहती है, तो लोअर के साथ जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी +2 माइनस ऑफ -2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -9/2। ये फ्रैक्शन में रहेगा तो हम अभी तो डायरेक्टली इसे ऐसे ही लिख रहे हैं। dx का इंटीग्रेशन x होता है, जब आपके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है तो dx का x होता है, और उसको इधर पुट कर दिया। वैसे ही हम इसको अब 1 से लेके 2 लेंगे, और ये I3 ले लेते हैं हम। इंटीग्रेशन जो होता है ये तीसरे पार्ट जो रहेगा I3 इक्वल, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो जो है वो वैसे ही रहेगा, और इसको टू dx रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी यही रहेगा x² by 2 माइनस x 1 2, ये इसको
करेंगे तो ये -2 -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे एंड में हम I1 I2 और I3 को ऐड करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू रहेगी। I2 प्लस I3 इक्वल टू I, तो क्या था हमारा पहला 4 था, फिर 9/2 था और फिर उसके बाद 1/2 था। क्या हो जाएगा 4 प्लस 10/2, कट कर लेंगे, 2 इंटू 5 10 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इक्वल टू 9। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी पूछते हैं। ये रीजनिंग में भी ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ये रीजनिंग में भी आपसे पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है कि स्क्वायर है जिसका साइड x है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल रहती तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा। और तो वो पूछ रहा है इस स्क्वायर में एक सरकम सर्कल और एक इन सर्कल है। सरकम सर्कल क्या जो अंदर स्क्वायर के अंदर रहती है, सर्कल जो कि हमारे स्क्वायर के, सॉरी फॉर द फिगर, पर ये हमारा सर्कल अंदर रहता है और ये हमारा इंसर्कल होता है जो फिगर के अंदर रहता है, और सर्कम सर्कल जो फिगर को हम पूरा इंसर्कल करते हैं, इसीलिए ये इंसर्कल होगा। समझ ही रहे होंगे, थोड़ा मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसका एक का रेडियस r है, इन सर्कल का हमारा रेडियस जो है ये r है, r1, और हमारा जो सरकम सर्कल का जो रेडियस है वो r2 है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन सर्कल टू सरकम सर्कल। इन सर्कल का रेडियस r है, इज टू r2, इसका रेशियो क्या होगा। तो ये भी इजी है, आपको बस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होनी पता है कि वो ऑल साइड्स इक्वल होती है, प्लस स्क्वायर का अगर हम इन सर्कल देखें तो अगर सर्कल जो है वो अंदर है, स्क्वायर जो है उसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, सर्कल है, उसका अगर अगर हमने ये x लिया है, ये x उसका डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगी इस सर्कल की, r1 इक्वल टू x, ये 2r होता है हमारा डायमीटर, ये बेसिक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो डायमीटर हमारा x है, हियर d इक्वल टू x, तो r1 क्या हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसका वो इन सरकम सर्कल का देखेंगे। तो सरकम सर्कल जो है वो पूरा स्क्वायर के बाहर है, और जैसे ये स्क्वायर है आपका, इसके बाहर पूरा सरकम सर्कल है आपका, स्क्वायर के बाहर सरकम सर्कल है। तो ये आपका स्क्वायर है और ये आपका सर्कल का रेडियस ये होगा, ये डायमीटर होगा सर्कल का, जो कि इसका डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का आपका वो रहेगा,
सरकम सर्कल का रेडियस डायमीटर होगा। तो हम आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो स्क्वायर में यूज होता है, एक्स एक्स। तो ये अगर हमें डायगोनल बताना है तो ये क्या होता है, डायगोनल को अगर हमने ए सी मान दिया, ये बी हो गया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों x है। तो ए सी हमारा फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x√2, और ए सी हमारा क्या है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सरकम सर्कल। ये डायमीटर है सरकम सर्कल का। तो इसका डायमीटर अगर हमें पता चल गया है तो हम इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, जो कि R2 है। R2 क्या होगा, इक्वल टू 2x√2 बाय 2, ये हो जाएगा x/√2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो रेशियो हम इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं, R1/R2। R1 हमारा क्या है, R1 हमने x/2 डिवाइडेड बाय x/√, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये रूट ऊपर आ जाएगा, बाय, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये रूट 2 नीचे रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, 1/, सॉरी, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यही पूछा था हमने, R1/R2 क्या होगा, तो 1/√2, ये हमारा ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। तो काफी सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और एक बार आप जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये पूछा है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में कि आपको एलिप्स के का एक वो फॉर्मूला है तो पता ही है, x² बाय a प्लस y² बाय b इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन होती है, इक्वेशन सॉरी फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। ये हमने अपने 11th क्लास में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, इसने पूछा है कि उसने वैल्यू दे दी है x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एक एलिप्स है। आपको क्या पता लगाना है आपको, और उसने बताया है कि इसकी अगर हम एरिया निकालें, एरिया जो है उसने दे रखा है a बाय इंटू पाई/2, ये दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू रहेगी, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और इसका एरिया इस तरह से आएगा अगर हम इसका एरिया निकालें। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकालें किसी भी सर्कल का, एलिप्स का या कैसे का। तो एलिप्स का एक्चुअली ये जो एरिया दिया है, ये जो हमें इट इज 1/4, गिवन जो है, गिवन एरिया इज ऑफ quadrant ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का क्वाड्रेंट मतलब इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट हो गया आपके, इतना पार्ट। वैसे तो आपका एलिप्स जो रहता है ये ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, लेकिन इतने पार्ट का उसने एरिया दिया है, वो आपका ये है,
जो कि इक्वेशन दी है a इंटू पाई बाय 2। अब हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसके दो एक तो क्या आपको अगर फॉर्मूला इसका याद है जो कि बेसिक रहता है, अगर आप उससे करना चाहें तो उससे कर लीजिए, वरना एक बेस नॉर्मल तरीका है उसको पहले कर लेते हैं। तो मेथड वन जो है वो हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। मेथड वन में क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे और तो इसका एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और इसका हम एरिया निकालेंगे। एक्चुअली एलिप्स जो है उसका अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऐसी इक्वेशन आएगी, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। ए क्या है हमारा, ये दरअसल ऐसा हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। अगर हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ए हमारा क्या होगा, 2 होगा, प्लस माइनस 2। वैसे हमारा बी स्क्वायर अगर 9 है तो बी होगा प्लस माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अगर 1/4 हम देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो ये बी हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी हाँ, बी हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3,0। एक सेकेंड, थोड़ा गलती हो गई है, ये एक्स की वैल्यू 9 है, सॉरी। ये जो है ये 4 है और ये 9 है। तो अगर हम ए स्क्वायर देखें, ए स्क्वायर 9, ए इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये सही है। वैसे बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, ऐसा। तो अगर हम x की वैल्यू देखें वो होगी 3,0 पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए। वैसे ही y को हम देखेंगे तो ये 0,2 हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इंटीग्रेशन में देखें तो डबल इंटीग्रेशन, ये स्टेप हमने x ली है dx और ये dy, इसका प्रोडक्ट लेंगे। ये रेक्टेंगुलर हमने एरिया लिया था और रेक्टेंगुलर एरिया जो रहता है वो उसका प्रोडक्ट रहता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड हो गई, dx इंटू dy। और x की वैल्यू हम ऐसे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। वैसे y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू। अब हमें यहाँ से हमने निकाला था कि y इक्वल टू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, ये हमारी इक्वेशन निकली थी। तो हम इसमें पुट कर देते हैं x, y को, सॉरी ये y है, y इक्वल y, तो ये y की इक्वेशन हम इसमें अपने लिमिट्स में डाल देंगे, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 dx इंटू dy। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम कैसे, पहले तो हम y को अगर डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो कैसा रहेगा, ये होगा x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 3 dx। वैसे y को हम करेंगे 0, और इसकी अगर हम, सॉरी लिमिट्स के साथ डालेंगे तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गई बाय 2
y माइनस 0, ये हमारी वैल्यू हो गई। x के टर्म्स में हमें निकालना था क्योंकि हमने पहले बाहर dx को x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 तक पुट कर दिया था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू नहीं, x के टर्म्स में आ गया है हमारे पास इक्वेशन। तो पहले अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है तो पहले कैसे कर सकते हैं, इसको x को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम पुट सब्स्टिट्यूट वाला मेथड यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, टेक x इक्वल टू 3 साइन थीटा, साइन थीटा dx इक्वल टू 3 एक सेकेंड cos थीटा। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू, अगर हम इसमें पुट करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की भी लिमिट्स चेंज होगी, जो कि होगी 0 से पाई बाय 2। अगर हम x को 3 लिखेंगे, अगर x को 3 लिखेंगे इंटू 3 साइन थीटा, तो थीटा की पाई बाय 2 होगी अपर लिमिट, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट थीटा टू 0 होगी, क्योंकि 0 फिर 0 ही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, 6 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2, जो कि होगा 3 पाई बाय 2। यहाँ हम हमें पता चल गया, हमें पूछ गिवन क्या था, गिवन जो था वो क्वाड्रेंट का जो एरिया है, क्वाड्रेंट का एरिया वो था a पाई बाय 2, और ये उसी के फॉर्म में आ गई ये वाली इक्वेशन जो कि 3 पाई बाय 2। तो हेयर इससे हमें पता चल गया कि हेयर a इक्वल टू 3 हो गई वैल्यू उसकी। ऐसे हम मेथड 2 भी देख सकते हैं। मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ एलिप्स ऑफ, तो ये होता है पाई बाय पाई इंटू ए इंटू बी। अब पाई इंटू ए इंटू बी क्या होगा, ये एरिया, सॉरी सॉरी, ये एरिया ऑफ डायरेक्ट एलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ये होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए हमारा हो गया 3 और बी हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 6 पाई हो गया। अगर अगर हमें इसका क्वाड्रेंट बेस पे करना है तो इसे 1/4 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें लिखेंगे फॉर क्वाड्रेंट एरिया ellipse 6 पाई बाय 4, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, वो भी उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो a है, हेयर a विल बी 2। आज हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए मैथ्स के, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हमने देखा। आगे के आगे भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप अगर आपको ये
हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आगे इसी तरह के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं